अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब जमाली। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। हम आज बात करेंगे डाकुओं के हवाले से। सिंध में दो किस्म के डाकू हैं। एक होते हैं कच्चे के डाकू, दूसरे होते हैं पक्के के डाकू। पक्के के जो डाकू हैं उनके ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, मगर सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग है वो है कच्चे के डाकू। आजकल कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। सिंध के शिकारपुर, घोटकी, सखर, जैकबाबाद और मुख्तलिफ़ दूसरे जो अज़ला हैं, कंबर शदाद कोट हो गया, कश्मीर कंदकोट हो गया, वहाँ जो कच्चे का एरिया है वहाँ पुलिस कोशिश कर रही है डाकुओं के ख़ात्मे के लिए जो है ऑपरेशन पुलिस कर रही है, मगर अभी तक पुलिस को कोई ख़ास कामयाबी जो है वो न मिल सकी है। पुलिस ने एक हिकमत अमली बनाई। आईजी सिंध के ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था, उसकी अंदर की खबर मैंने ही दी थी। उसमें ये फ़ैसला हुआ था कि 250 चौकियाँ बना दी जाएंगी कच्चे में डाकुओं की चुरपुर को रोकने के लिए। और उसके अलावा और भी फ़ैसले हुए जिनमें उन्होंने ये भी कहा कि RARF के जो कमांडोज़ हैं वो भी हम कच्चे भेजेंगे और उसके अलावा असलिया ख़रीदने के हवाले से फ़ैसला हुआ। बख्तरबंद जो गाड़ियाँ हैं वो भी ख़रीदी गई हैं, मगर उन सब के बावजूद पुलिस को कामयाबी नहीं मिल रही। ये बड़ा अहम सवाल है कि पुलिस की जो हिकमत अमली है वो क्यों कारआमद साबित नहीं हो रही। क्या आईजी सिंध जो एक काबिल ऑफिसर हैं वो इस पर गौर नहीं कर रहा है कि हिकमत अमली क्यों नाकाम जा रही है। बार बार पुलिस को ही नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है। पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं। कच्चे के जो डाकू हैं मगवियों से ज़्यादती करते हैं, वीडियो वायरल कर देते हैं, बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर चढ़कर डांस करते हैं, रक्स करते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, वीडियो वायरल हो जाती है। पूरे सिंध में एक खौफ की फ़ज़ा कायम हो गई है, मगर कामयाबी नहीं मिल रही। इस हवाले से मेरी बात हुई है जो सीनियर अफसरान हैं जो किसी दौर में इन अज़ला में रहे, उनसे भी मेरी बात हुई। मैंने कोशिश की है कि मैं ये मालूम कर सकूं कि पुलिस को क्यों कामयाबी नहीं मिल रही। सबसे अहम बात जो मैंने जो इन्वेस्टिगेशन की, जो मुझे पता चला मेरी मालूमात के मुताबिक, वो ये है कि 250 चौकियाँ बना दी गई। एक लिहाज से एक बॉर्डर, एक लकीर खींच दी गई कि डाकू कच्चे में से ये बाहर ना आएँ। ये क्या बात हुई? आप डाकुओं को पकड़ने के लिए गए थे, आप डाकुओं का खात्मा चाहते हैं, तो आपने ये चौकियाँ बनाकर अब चैलेंजिंग ये है, आप अपनी चौकियों की हिफाजत करेंगे या लोगों की हिफाजत करेंगे? क्योंकि उनके पास भाई रॉकेट लॉन्चर हैं, वो उड़ा देते हैं चौकियों को। एक चौकी पर उन्होंने कब्ज़ा भी किया था, 2 एहलकार जो हैं वो शहीद भी हो गए थे। आपकी पुलिसिंग का जो लेवल है वो ये है कि आपने कश्मीर कंदकोट में शबीर सेठार को भेजा और उसने ज्वाइन करने के बाद जो है 3 महीने की छुट्टी ले ली और चला गया। वज़ीर आला सिंध भी मायूस हो गया कि शबीर सेठार इस तरह क्यों चला गया, छुट्टी लेकर क्यों भाग गया। और उसके अलावा जो है आप देखें ना, पुलिसिंग के उसूल होते हैं, पुलिस अफसरान जानते हैं। मामूली सी एक इलेक्शन होती है, एक हल्के में कैटेगराइज़ करते हैं कि ये नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है, ये हसास पोलिंग स्टेशन है, ये इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है। उस बना पर जो है वहाँ नफरी मुकर्रर कर दी जाती है, सीनियर काबिल अफसरान हैं उनकी तैनाती की जाती है। आपने यहाँ क्या कर दिया? आपने जो SSP लगाया सखर में, उसकी फ़र्स्ट पोस्टिंग है। आपने जैकबाबाद में जो SSP लगाया उसकी ये दूसरी पोस्टिंग है। आपने कश्मीर कंदकोट में जो SSP लगाया था वहाँ उसकी वो फ़र्स्ट पोस्टिंग थी। उसके बाद आपने उसे वापस कराची बुला लिया था। कंबर शदाद कोट में आपने जो SSP लगाया था वो भी जूनियर था। दादू आ जाएँ, दादू का जो SSP है उसकी जो पोस्टिंग है वो भी फ़र्स्ट पोस्टिंग है। ये मैं नहीं कहता कि आप जूनियर को पोस्टिंग न दे, मगर एक उसूल होता है। आपने जो सीनियर हैं उनको आपने वहाँ लाड़ की पट्टी भेज दिया, आपने तैनाती कर दी ठट्टा में, उमरकोट में। भाई वो तो पुरअमन एरियाज़ हैं, वो तो पुरअमन अज़ला हैं, वहाँ हिनियस क्राइम होता ही नहीं है। तो आप सीनियर अफसरान, काबिल अफसरान वहाँ रखें ताकि कामयाबी मिले। चौकियाँ पहले क्या होता था, एम बुश पॉलिसी थी। पुलिस अफसरान, पुलिस एहलकार, एंटी डकैत जो टीमें हैं वो बना दी जाती थी। 10-10, 20-20 जो कुदरती रास्ते हैं कच्चे में जाने के, उन रास्तों पर उन पुलिस एहलकारों को रात में
तैनात कर दिया जाता था कि आमना सामना रात को हो जाए डाकुओं से और पुलिस जो एहलकार हैं वो डाकुओं को ख़त्म कर दें। इस तरह सीनियर अफसरान काम करते थे। 2009 में जब इरफान बलोच लाड़काना में आया था, लाड़काना की क्या हालत थी। इरफान बलोच ने वहाँ अमन अमान पर कंट्रोल किया और पूरा सिंध उसका गवाह है। आपने अमजद शेख से ये काम लिया था, उन सीनियर अफसरान ने इन्हीं पॉलिसी की, मसूद बंगिश आप उसकी मिसाल ले लें, उन्होंने भी इस तरह की पॉलिसी अख्तियार की थी। अब आपने चौकियाँ बना दी। अब एहलकार आप बताएं, चौकियों की हिफाजत करें, अपनी हिफाजत करें या डाकू को पकड़ें। एम्बुश पॉलिसी क्यों नहीं है? क्यों हनी ट्रैप पूरे सिंध से वो लोगों को बुलाते हैं, हनी ट्रैप पुलिस खुद क्यों नहीं करती? एक बंदा, आम बंदा जो अगवा हो जाता है एक कॉल पर, उस कॉल पर एक पुलिस एहलकार क्यों नहीं होता? वो उनसे डाकू से रब्ता क्यों नहीं करता कि मैं आता हूँ, अगर तू लड़की है तो मैं तुमसे मिलने आता हूँ? इस तरह की पॉलिसी करके हनी ट्रैप के ज़रिए खुद डाकू को ये पकड़ क्यों नहीं पाते? हिकमत अमली ये है कि अरबों रुपए जो है सिंध हुकूमत लगाए, अगर वो अरबों रुपए भी इस तरह ही ज़ाया हो गए, पुलिस एहलकारों की शहादत भी ज़ाया हो गई, तो ये नुकसान जो है हम किसके खाते में डालें? ये कौन हमें ये बताएगा कि हम ये किसके खाते में पर डालेंगे, ये नाकामियाँ किसके खाते में डालेंगे? और दूसरी बात ये कि अवामी एतमाद के सिवा आप कामयाब हो ही नहीं सकते। आपने ऐसे एसएसपी जो लगाए थे वो कच्चे में हर साल जब ये गंदम की सीज़न होती थी ऑपरेशन के नाम पर जाते थे और गंदम उठा के ले आते थे। कच्चे में जो लोग 10-12 लाख रहते हैं वो पुलिस पर एतमाद नहीं करते। आप ऐसे अफसरान लगाएं जिन पर मकामी लोग एतबार करें। मकामी लोग अगर भरोसा नहीं करेंगे, आपका ऑपरेशन जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। ये हकीकत है कि सियासी मुदाखलत है। सियासी मुदाखलत के बावजूद पुलिस अफसरान काम करें, फिर भी जो है अमन अमान पर कंट्रोल ये कर पाएंगे। मगर ये जो सूरत हाल है ये अभी तक हमें समझ में नहीं आ रही। आईजी सिंध साहब जो हैं वो अपनी हिकमत अमली पर गौर करें और ये भी जो है गौर करें कि किन किन अफसरान को, काबिल अफसरान को नज़ला में जो है उनकी तैनात की जाए और वो अवामी एतमाद जो है वो भी हासिल करें ताकि डाकू के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन कामयाब हो सके। दूसरा ये आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि सिंध के जो डाकू हैं वो बड़े ज़ात परस्त भी हैं। वो किसी वडेरे को अगवा नहीं करते, वो अपनी बिरादरी के किसी भी बंदे को अगवा नहीं करते। वो रिक्शा ड्राइवर को अगवा करते हैं, वो मेहनत कश को अगवा करते हैं, वो बिजनेसमैन को अगवा करते हैं। वो भी ख्याल करते हैं कि वो अपनी बिरादरी का ना हो। किसी को नहीं पता कि शिकारपुर में कौन डकैत हैं। आपकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से जखरानी डकैत ग्रुप का हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। उस डकैत ग्रुप ने जैकबाबाद में बलूचिस्तान के 6 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए। पुलिसिंग का ये हाल है। खुदारा अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करें, काबिल अफसरान जो है उनकी तैनाती करें, अवामी एतमाद जो है वो बहाल करें जो ख़त्म हो चुका है। लोगों को सिक्योरिटी दें। लोग डकैतों से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा डकैतों पर भरोसा करते हैं। ये ख़त्म होना चाहिए। लोग आप पर भरोसा करें ताकि कच्चे में जो ऑपरेशन है वो कामयाब हो सके। सिंध हुकूमत ने जो अरबों रुपये लगाए वो जो है वो इस तरह ज़ाया ना हो जाएं। जो शहादतें हुई हैं पुलिस एहलकार की, वो खून जो पुलिस एहलकारों का है वो भी ज़ाया ना हो। शुक्रिया।